myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today we talk about इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2024. So आज के इस वीडियो में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स में एमएससी जूलॉजी का जो ऑफिशियल सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस में कुछ स्पेशल टॉपिक्स दिए गए हैं. ठीक है, उसी स्पेशल टॉपिक्स पे से हम उसका लेक्चर डिस्कस करेंगे. जो स्पेशल टॉपिक्स यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं, उसमें जो सबसे फर्स्ट यहाँ पे सेफनोडोन एज ए लिविंग फॉसिल्स है. ठीक है, इसी का सबसे फर्स्ट हम लेक्चर डिस्कस करेंगे. बाकी के जो यहाँ पे यूनिट या टॉपिक्स दी गई हैं उसका लेक्चर हम बाद में डिस्कस करेंगे. आज में हम सेफनोडोन के लिविंग फॉसिल्स पे यहाँ पे हम लेक्चर डिस्कस करेंगे. ओके, सो यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे ईयू का एंट्रेंस एग्जाम देना हो उसके लिए यहाँ पे हेल्प हो सके. ओके, और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां की ईयू एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जीके की और यहाँ पे सब्जेक्ट्स दोनों के ही क्वेश्चन से स्टार्ट है. ठीक है, डेली ही यहाँ पे होते हैं लेक्चर्स, यहाँ पे क्यूजेस होती हैं, तो जाइए अटेंड कर लीजिए, यहाँ पे ज्वाइन करके और अटेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट हम सेफनोडोन एंड लिविंग फॉसिल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. इसका इंट्रोडक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि सेफनोडोन एंड लिविंग फॉसिल्स होता है कैसे, कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हमने पॉइंट्स में इसलिए लिया ताकि आपके लिए समझने में इजी हो, कोई ज्यादा दिक्कत हो. बट यहाँ पे ये आप जान लो कि अगर यहाँ पे जो स्पेशल टॉपिक्स में यहाँ पे हम सेफनोडोन एंड लिविंग फॉसिल्स से जो यहाँ पे लेक्चर डिस्कस करें, यहाँ पे एक भी चीज को आपको स्किप नहीं करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. द लिविंग फॉसिल इज एन एनिमल दैट हैज द सर्वाइव बियॉन्ड इट्स एरा. ठीक है, यहाँ पे जो लिविंग फॉसिल्स होते हैं उसमें जो एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं बियॉन्ड इट एरा की तरफ. ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं. सेकेंड पॉइंट में दे रहे कि विच आर फाउंड ऑन द आइसलैंड ऑफ द न्यूजीलैंड कोस्ट एंड द करोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेलिंगटन न्यूजीलैंड. ठीक है, यहाँ पे कहाँ ये जो लिविंग फॉसिल्स में सेफनोडोन होते हैं वो किस किस जगह पे यहाँ पे ये फाउंड होते हैं. तो सबसे पहले ये आइसलैंड में होते हैं, आइसलैंड ऑफ द न्यूजीलैंड. यहाँ पे सबसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सेफनोडोन में लिविंग फॉसिल्स होते हैं वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, तो न्यूजीलैंड में होते हैं. कास्ट ऑफ द यहाँ पे करोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी होते हैं और यहाँ पे वेलिंगटन के न्यूजीलैंड में भी होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका होता है, ये फाउंड होते हैं आइसलैंड में. ठीक है, तो इसको याद रखना. सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लिविंग फॉसिल्स द ऑर्गेनिज्म व्हिच कीप इन द कैरेक्टर्स अनचेंज्ड अराउंड द मिलियन ऑफ ईयर्स. यहाँ पे ये देखो, ये लिविंग फॉसिल्स जो होते हैं इनका जो ऑर्गेनिज्म होता है वो, इनका जो कैरेक्टर होता है वो अनचेंज्ड होता है अराउंड मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब इतने सालों मिलियन ईयर्स तक रह जाता है, बट इनमें कोई इनकी ऑर्गेनिज्म को फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, मतलब ये रह सकते हैं, मिलियंस तक रह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पक्टमा इज कॉमनली नोन एज द तुतारा. ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन देता है ना कि सेफनोडोन जो होता है उसको क्या बोला जाता है, तो सेफनोडोन को तुतारा कहा जाता है, ये आप याद रखना. ठीक है, इसे हिंदी में तुतारा कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे लाइफ स्पेन इज द अप ऑफ द 100 ईयर और मोर. यहाँ पे देखो जो सेफनोडोन होते हैं ना इनका जो लाइफ स्पेन होता है यानी जो ये कितने सालों तक जीवित रह सकते हैं, तो ये 100 ईयर तक जीवित रह सकते हैं, उससे अधिक तक जीवित रह सकते हैं, मोर. ठीक है, तो ये इनका लाइफ स्पेन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शंस में सेफनोडोन एंड लिविंग फॉसिल्स में यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको कि हमने डिस्कस किया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हम इसके क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके क्लासिफिकेशन से मैंने सबसे पहले ही आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो भी हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही लिया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो. इसके क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं. यहाँ पे जो सेफनोडोन का लिविंग फॉसिल्स में ये कौन सा, यहाँ पे एनिमिलिया होगा इसका क्लास, यहाँ पे एनिमिलिया होगा और यहाँ पे ये किंगडम्स होंगे. ठीक है, इसमें एनिमिलिया में बात करते हैं, इसके फाइलम्स की बात करते हैं कि सेफनोडोन लिविंग फॉसिल्स का फाइलम क्या होता है. ये जो फाइलम होता है इसका फाइलम कॉर्डेटा होता है. ठीक है, इसकी क्लास की बात करें कि किस क्लास से होता है सेफनोडोन, तो वो रेप्टिलिया से होता है. ठीक है, ऑर्डर की बात करें कि इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका जो ऑर्डर होता है वो राइक्नोसेफलिया होता है. ठीक है, फैमिली की बात करें तो सेफनोटाइड होता है. एंड जीनस की बात करें तो जिसका जीनस जो होता है वो सेफनोडोन होता है. ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन को याद रखना, फाइलम याद रखना, क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली एंड जीनस. ठीक है, सबको आप याद रखना कि कौन से फाइलम, कौन से क्लास, कौन से ऑर्डर, कौन से फैमिली से होता है. ठीक है,
सैफनोडॉन के हैबिट और हैबिटेट्स की बात करते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, ये कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, जो सैफनोडॉन इनोवेट्स द बरोमैड इन द सॉफ्ट सॉइल एंड इन द रॉक्स, ठीक है। जो सैफनोडॉन होते हैं ये कहाँ इनोवेट होते हैं, बरो मतलब बील्स में होते हैं, बील जो बनाते हैं, जैसे साफ स्नेक बील में रहते हैं वैसे ये बील बना के रहते हैं, और ये सॉफ्ट सॉइल में भी रहते हैं, सॉफ्ट सॉइल एंड रॉक्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, ये टर्सली होते हैं, और टर्सली के साथ ये नॉक्चनल होते हैं, मतलब निशाचर होते हैं, ठीक है। एंड कॉर्निवोरस एंड ओविपेरस दोनों ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनका एंडेमिक टू द न्यूजीलैंड, ये कहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट में इंट्रोडक्शन में बताया कि इनका जो एंडेमिक होता है वो न्यूजीलैंड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसके सैफनोडॉन के लिविंग फॉसिल्स से हैबिट और हैबिटेट से कुछ पॉइंट थे, उस पॉइंट को हमने डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पे हम सैफनोडॉन्स का डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की बात करते हैं कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स क्या होगा, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट भी दे रहा है कि कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल्स एंड एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव लाइन, ठीक है। जो सैफनोडॉन्स लिविंग फॉसिल्स की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें ये किस में कंसिस्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनल में कंसिस्ट होते हैं, और ये एसोसिएट होते हैं डाइजेस्टिव लाइन में, ठीक है। इनका डाइजेस्टिव होता है सैफनोडॉन का। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो एलिमेंट्री कैनल इज द शॉर्ट, इनकी एलिमेंट्री कैनल जो होती है वो शॉर्ट होती है एंड कॉर्डेड विद द बिगिनिंग फ्रॉम द माउथ एंड फिनिश किस में होता है, कोइका में, ठीक है। क्लोका में इनका ये फिनिश होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट इंक्लूड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। ये इंक्लूड होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें ये इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेचा इज लॉन्ग elongated एट द एंटीरियर पार्ट इन द dilated called the larynx, ठीक है। इनका जो ट्रेचिया होता है वो लॉन्ग होता है, elongated होता है, और एंटीरियर जो पार्ट होता है वो dilated होता है, called larynx में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इमिट सॉफ्ट फ्रॉग लाइक द क्रॉक, ठीक है। ये इमिट सॉफ्ट फ्रॉग लाइक क्रॉक होता है इनका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और उसमें जो लंग्स और पेड elongated फ्यूसिफॉर्म विद कॉल्ड द इलास्टिक सैक्स में होता है, ठीक है। ये इनका देखो ये क्या होते हैं, ये लंग्स जो होते हैं, इनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है सैफनोडॉन में, इनकी जो लंग्स होती है वो पेयर्ड में होती है, ठीक है, जोड़े में होती है, और ये elongated होते हैं फ्यूसिफॉर्म विथ वॉल्ड इलास्टिक सैक्स में, ठीक है। यहाँ पे ये इसके कुछ सैफनोडॉन्स का डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो कि वो पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ओके। हम सैफनोडॉन का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम्स की बात करते हैं कि सैफनोडॉन्स का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम क्या होगा, ओके। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज सिमिलर टू द लिजर्ड। इसमें देखो इनमें जो सैफनोडॉन के लिविंग फॉसिल्स में जो इनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम सिमिलर होता है लिजर्ड में, जो छिपकलियां होती हैं उससे सिमिलर होती हैं, बिल्कुल इनका सिमिलरिटी होती है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्योंकि सैफनोडॉन जो है वो किसमें है, क्लास रेप्टिलिया से है ना, क्लास रेप्टिलिया का ही एक एनिमल्स है, तो ये क्या दे रहा है कि यहाँ पे जो इनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है सेम लिजर्ड से सिमिलर होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि हार्ट इज द ट्राइंगल, इनका जो हार्ट होता है ट्राइंगल होता है, रेड इन कलर एंड पार्शियली क्या होता है, इनका जो हार्ट होता है ट्रायंगल होता है, ठीक है, 3 ट्रायंगल के आकार में होता है इनका हार्ट। जो सैफनोडॉन होते हैं इनका जो कलर होता है, ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। ये पार्सली 4 चैम्बर्ड हार्ट मस्कुलर ऑर्गन होते हैं, इसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं एंड 1 जो होता है वो वेंट्रिकल होता है, और ये इनकम्प्लीट सेप्टम होते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है कि सीनस वेनस और नॉट इजिली डिस्टिंग्विश एक्सटर्नली होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इजिली डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रेन लाइन इनसाइड द कॉर्नियल कैविटी कवर्ड बाय द 2 मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। पहला होता है इनर पाइप, इनर पिया इनर पियामीटर होता है एंड आउटर डोरामीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कि ब्रेन इज डिवाइड इनटू द 3 रीजन, इनका जो ब्रेन होता है वो डिवाइडेड होता है 3 रीजन्स में, ठीक है। नेमली फॉर ब्रेन होता है, माइंड ब्रेन होता है एंड हाइंड ब्रेन होता है, ठीक है। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखने, यहाँ पे क्वेश्चन देता है कि जो सैफनोडॉन के लिविंग फॉसिल्स में जो इनका नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में जो इनकी ब्रेन होती है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है। तो जो
सेफनोडॉन की जो ब्रेन होती है वो 3 रीजन्स में यहाँ पे डिवाइडेड होती है। यहाँ पे फर्स्ट कौन सा होता है, फॉर ब्रेन होता है, माइड ब्रेन होता है एंड हैंड ब्रेन होता है, ठीक है, तो ये आप याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऑल्फैक्टरी लोब्स और द स्मॉल एंड सेरिबल हेमीस्फीयर लार्जर इन द साइज, ठीक है, इसमें जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं एंड सेरिबल जो होता है हेमीस्फीयर में लार्ज इन साइज में होता है, ठीक है, लंबाई की साइज होता है। ओके, तो यहाँ पे सेफनोडॉन के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम से रिकॉर्डिंग कुछ पॉइंट थे, उस पॉइंट को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है सेफनोडॉन्स के लिविंग फोसिल्स में इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। मतलब यहाँ पे हमने देखो जब सेफनोडॉन का लिविंग फोसिल्स में इंट्रोडक्शन में उसकी क्लासिफिकेशन से, उसके हैबिट से एंड उसके यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया। लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट देता है जिससे क्वेश्चन बार बार दिए जाते हैं, इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तुतारा इज एंड द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एक्सटेंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमने क्या बताया कि जो सेफनोडॉन होते हैं सेफनोडॉन को तुतारा कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, यहाँ पे इसका नेम होता है तुतारा, ठीक है, तो ये एक्सटेंड बायोडाइवर्सिटी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट हैज द प्ले ए के रोल इन द फाइकोजेनेटिक एनालिसिस, ठीक है, ये देखो ये क्या रोल करते हैं, इनका जो रोल होता है सेफनोडॉन का वो प्ले क्या रोल करते हैं, तो ये फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इट इज द वैल्यूएबल फॉर द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, इनकी जो टिश्यू होती है सॉफ्ट होती है, इनका बिहेवियर जो होता है वो लिजार्ड की तरह होता है, छिपकलियों की तरह इनका बिहेवियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज द यूज एज द मॉडल ऑर्गेनिज्म, ये यहाँ पे हमने यूज होता है मॉडल ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज द से रिकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उस पॉइंट से हमने यहाँ पे लेक्चर डिस्कस किए। आई जस्ट होप कि आपको पसंद आएगा। यहाँ पे सेफनोडॉन के लिविंग फॉसिल से अगर आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करना चाहते हैं तो आप सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इस पे मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दूंगी। क्योंकि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिए। अभी जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना है इस पॉइंट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, उनका डाउट सारा ही क्लियर हो सके। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।